नोट डाउन कीजिए ताकि ये आपके पर्सनल लाइफ और आपके बिजनेस में बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मेरा नाम है आसिया बड़े खताल और मैं महाराष्ट्र की एरिया मैनेजर हूँ और आईएमसी में मुझे पिछले 2 साल से ज्यादा हो गए। अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज आपसे बात करूंगी कि आपको खुद का करियर, खुद की ग्रोथ और उसके साथ साथ आपको बिजनेस की ग्रोथ कैसे करनी है। जैसे मैं आपको मैंने कहा कि मेरा तजुर्बा जो मैं आपसे शेयर करूंगी, मैं कुछ गाइडलाइंस इस ट्रेनिंग की, जो आज की ट्रेनिंग है, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि एक तरह के इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, भले वो 30,000 की हो या 5 लाख की हो या 10 लाख की हो, राइट। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि जो बिजनेस है हमारा वो हमारा है। जरूरी नहीं है कि आपने आईएमसी में आईडी लगाया तो आप आईएमसी के सिर्फ एसोसिएट हुए। नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी अलग इंडस्ट्री है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई लोकल शॉप से पेस्ट खरीदूं, पेस्ट, तो होगा क्या, मैं उसकी कस्टमर ही कहलाऊंगी। अगर मैंने उसकी फ्रेंचाइजी ले भी ली तो मैं उसकी डिस्ट्रीब्यूटर ही कहलाऊंगी। बट जब मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स को खरीदती हूँ तो मैं उस कंपनी की एक मेंबर बनती हूँ। मतलब मेरा भी उतना अधिकार है जितना कि कंपनी के ओनर का है। इसीलिए हम जो फीडबैक्स लेते हैं लोगों से, हम उसे चेंज करते हैं। वो जो हमें लगता है हमारे कंपनी के नजरिए से कि हमें वो फीडबैक्स को चेंज करना है, हम उसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जब भी जैसे ही आप आईडी लगाते हो, आप इस कंपनी के एक तरह के मेंबर बनते हो, जहाँ पे जो भी डिसीजन होते हैं उसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। मेरी जिंदगी में मुझे ऐसे कई सारे लोग मिले जो मुझे कई सारी चीजें सिखा कर गए। जो मेरा ये 11 साल से ज्यादा तजुर्बा रहा है, लोग मुझे कोई कोई बातों पे टोकते थे, चाहे वो बोलने का तरीका हो या चाहे कपड़े पहनने का तरीका हो, चाहे वो ग्रूमिंग का तरीका हो या काम करने का तरीका हो। तो मैं आज इतनी कम उम्र में जो मैं एरिया मैनेजर हूँ, मैं आज इतनी खुद को क्यों फख्र महसूस करती हूँ, क्योंकि जो भी उन्होंने मुझे राय दी है, फीडबैक दिया है, मैंने उसे कभी भी दिल पे नहीं लिया। क्योंकि अगर मैंने वो दिल पे लिया होता तो शायद वो मेरे ईगो पे आता और फिर मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ती। तो उसी तरह मैं आज आपसे जो भी चीजें शेयर करूंगी, आप भी प्लीज दिल पे मत लीजिए। आप सोचिए कि आप में क्या क्या चीजें हैं जिसे आप चेंज कर सकते हो। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि हम जो सभी लोग आज जुड़े हैं 200 से ज्यादा, वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स हैं। मतलब कि आपने कुछ ना कुछ पैसे लगाए हैं आईएमसी में और आपने इस बिजनेस की शुरुआत की है। तो सबसे पहले अगर मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बताए कि आपको इतने पैसे लगाने हैं, तो मेरे दिमाग में पहले ये सवाल आएगा कि मुझे इसमें मुनाफा कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये सबसे ज्यादा लकी है आईएमसी में। क्यों? क्योंकि ये 4 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। 4 तरीके से। अक्सर लोग जो ईडी ओपन करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने फ्रेंचाइजी ली है या डिस्ट्रीब्यूटर ली है आईएमसी में, तो उन्हें खाली अपने जान पहचान लोगों को प्रोडक्ट देना है। आप इस इंडस्ट्री में 4 तरीके से कमा सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एसोसिएट तो सिर्फ 3 तरीके से कमा सकते हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर है और आप 4 तरीके से कमाते हैं। मैं कौन कौन सा तरीका है मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे पहला तरीका है कि जैसे ही एसोसिएट आउटलेट या टीडी लेता है तो उसका एक एसोसिएट आईडी लगता है, चाहे वो आउटलेट हो या टीडी हो। और आईडी लगने के बाद जो भी परचेसिंग आप खुद के आईडी पे करते हो, जैसे मान लो आप, जो मैंने पिछली बार आपसे 38 प्रोडक्ट की लिस्ट की बात की थी जो सभी को घर में इस्तेमाल होती है, और वो प्रोडक्ट्स आपने अभी खरीदे हैं, तो जो भी प्रोडक्ट्स आप खुद के आईडी पे खरीदोगे, जिसे हम कहते हैं पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, पीबीवी, तो जो भी आप खरीदोगे कंपनी आपको आपके आईडी पे जो है कमीशन देगी। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, जिस तरह से आपने ज्वाइनिंग की है, आपको भी अपने
चाचा होंगे, मामा होंगे, आपकी वाइफ होगी, उनकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, वो स्कूल जाते होंगे, स्कूल में पेरेंट्स से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, आपका फैमिली डॉक्टर होगा, आप सब्जी लेते हो, दूध लेते हो, मार्केट में कई सारे, आपकी सोसाइटी में कितने सारे लोग हैं, आप शादी में जाते हो तो कितने सारे लोगों से मिलते हो। तो आपको क्या करना है, इन सब लोगों को अपने अंडर ज्वाइनिंग कराना है। एक दिन में ये ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं है, बट एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ज्वाइनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मान लीजिए अगर मेरे अंडर मैंने एक 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 करके, अगर ऐसे मैंने, आज प्रेम जी की मैं बात करूं तो उनकी 10 लाख से ज्यादा टीम है, करेक्ट। तो हर एक सीपी, जैसे पवार जी भी है तो उनकी भी टीम जो है लाखों में है। तो उसी तरह आपको भी अपने अंडर टीम खड़ी करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। जब भी आप फील्ड पे जाओ, आप याद रखो कि जो बिल्डिंगें बनती है जिसकी 10 साल की गारंटी होती है, 20 साल की बिल्डिंगें चलती है, 25 साल भी चलती है। उसके पीछे जो मजदूर काम करते हैं, कहते हैं कि एक बिल्डिंग बनने के पीछे एक वर्कर की जान जाती है, करेक्ट। या तो वो बनाते वक्त कूद के गिर जाता है काम करते वक्त, या तो करंट लगता है उसे, या तो धस जाता है जमीन के अंदर लिफ्ट बनाते वक्त। तो कम से कम एक व्यक्ति की तो जान तय है। कोई जब बिल्डिंग बनती है तो वो एक जान लेके ही जाता है, करेक्ट। अब जब वो वर्कर्स काम करते हैं तो सोचिए उसकी एकदम डेप्थ में जो है उसकी नींव खड़ा करना और फिर बिल्डिंग की इमारत बनाने में, इसमें 3-4 साल निकल जाते हैं, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी बिकती है वो तो करोड़ों में बिकती है, करेक्ट। तो उसी तरह हम, अगर ऐसे लोगों से हम कंपेयर करें जो कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, इंजीनियरिंग लाइन में हो, या कंप्यूटर लाइन में हो, उसके कंपैरिजन में हमारी इंडस्ट्री में मेहनत बहुत ही कम है। आपको खुद जाके एलोवेरा नहीं बनाना है, खुद तुलसी नहीं बनानी है, तुलसी कौन से हिस्से पे काम करती है, आपको ये सारी रिसर्च नहीं करनी है। हमने जितनी डिग्री नहीं की, हमने जितनी ग्रेजुएशन नहीं की, उससे कहीं ज्यादा रिसर्च, WHO, GMP सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड, ऐसी कई सारी सर्टिफिकेशन हमारे प्रोडक्ट्स को मिली है। तो हमें सिर्फ बने बनाए प्रोडक्ट्स मिले हैं और हमारे जान पहचान को बेचना है। बहुत ही सिंपल बिजनेस है। तो पहले तो आपने खुद की आईडी से कमा लिया, दूसरा आप कैसे कमाओगे, आपके टीम, आप अपने अंदर टीम बनाओगे। मान लीजिए 10 लोगों ने 1,000 की परचेसिंग की, 10 लोगों ने, तो 10 इंटू 1,000 बिजनेस वॉल्यूम, इस तरह से आपको लाखों करोड़ों बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस आएगा। तो अगर आपके अंडर एक एक लोगों ने मिलके 10,000 किए तो 10,000 और आपके 1,000, 11,000 का आपको बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कंपनी पे आउट देगी। तो ये हो गया स्मार्ट वर्क। सबसे पहले तो आप खुद की आईडी पे बिजनेस कीजिए, दूसरा आप कीजिए आपकी टीम बनाकर, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। बिल्डर्स बनाते हैं, जो आर्किटेक्ट डिजाइन की जाती है, जो बिकती है, जो जो उसकी नक्काशी एक पेपर पे की जाती है, या एक छोटा सा 3D डायग्राम बनाया जाता है, उसकी कीमत जो होती है लाखों में होती है, और बेचारे वर्कर एक दिन का 200 या 300 कमाते हैं जब बिल्डिंगें बनती है। तो ये हो गया हार्ड वर्क। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। आप अपने जान पहचान लोगों की इसकी अवेयरनेस कीजिए। इस दुनिया में जो भी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, या जो लोकल शॉप्स आपके किराना दिखती है, हर एक कंपनी की शुरुआत एक ही तरीके से हुई है, और वो है कि पहले जमाने में लोग घर घर जाकर लोगों को अवेयरनेस कराते थे, घर घर लोगों को जाते थे, पोलियो ड्रॉप घर घर जाकर देते थे। स्कूल खुली है, आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजे, ये घर घर जाकर बताते थे। उस जमाने में नेटवर्क मार्केटिंग भी लोग घर घर जाकर मीटिंग देते थे। तो शुरुआत होते होते आज नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी हो गई है कि लोग ढूंढते हैं कि हमें कौन सी अच्छी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। और इस दुनिया में जो भी व्यक्ति अपने घर से निकलता है,
वो यही सोच के निकलता है कि आज मेरी किस्मत चमके और मुझे कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो हम जो आईएमसी में जुड़े हैं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए बैठे हैं। तो पहले तो खुद की आईडी पे, और दूसरा आपको आपकी टीम खड़ी करनी है। तीसरा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, तुलसी अगर आप आपके नजदीकी टीडी या जो तहसील डिस्ट्रीब्यूटर है, जब आप कंपनी से खरीदते हो, तो मान लीजिए आउटलेट को तुलसी मिलती है 139 में, 139.50 में मिलती है, और वो उनके अपने एसोसिएट को चढ़ाते हैं 145 में, करेक्ट। तो यहाँ पे आपने कितने रुपए कमा लिए? 6 रुपए। तो आउटलेट खोलना समझदारी नहीं है, खोलकर चलाने में समझदारी है। तो आउटलेट क्यों खोल रहे हैं हम लोग? तो आईएमसी क्यों ऐसे सोच रही है आउटलेट? आईएमसी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को टीवी पे, मीडिया पे एडवर्टाइजिंग करने की परमिशन नहीं है। इसीलिए हम लोगों को पे आउट देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और अपने जान पहचान में रिकमेंड करें। तो इसी तरह से हम यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अब अवेयरनेस कब आएगी? जब आपके नजदीकी जगह पे प्रोडक्ट्स आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। जितनी बार आप सुबह, दोपहर, शाम को आपके नजदीकी शॉप पे जा रहे हो, वहां पे अगर लोगों को कोलगेट मिल रहा है या क्लोजअप मिल रहा है, अगर उसके बदले उन्हें डेंटल मिलेगा तो वो श्योरली डेंटल इस्तेमाल करेंगे। तो ये कैसे होगा? जब आपकी टीम आपने जो धीरे धीरे खड़ा की, अगर आप अपनी टीम की फैसिलिटी के लिए, सहूलत के लिए आउटलेट ओपन करते हो, तो वो नॉर्मल मार्केट का प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करते हुए आईएमसी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला तो मैंने बेनिफिट बता दिया आपके खुद की आईडी पे, दूसरा आपकी टीम की आईडी पे, और तीसरा आपको आउटलेट ओपन करनी है आपकी टीम के लिए। अब मैंने यहाँ पे जो टीम वर्ड इस्तेमाल किया है, वो जरूरी नहीं कि वो आपके डायरेक्ट का होगा। आउटलेट या टीडी के पैनल से जो भी व्यक्ति खरीदेगा, चाहे वो आईएमसी का हो या ना हो, हर एक की सेलिंग पे आपको 10% बिजनेस वॉल्यूम पे कमीशन आएगा। मैं एक छोटा सा आपको रफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए 2.5 से 3 रुपए का एक बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो 30,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आपके सेल होते हैं, तो 30,000 के ऊपर आप 3,000 कमाते हो। तो 30,000 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से अगर मैं 2.5 से 3 रुपए से पकड़ूं, तो आपका कम से कम 1 लाख का जो है वो सेल होना चाहिए, करेक्ट। मतलब 85-90,000 का जो है वो आपका सेल होना चाहिए। तो अगर हर एक आउटलेट वाला ये टारगेट लेके चले कि आपकी आउटलेट से ही इनकम हो 15 से 20,000, तो आपको कितना करना पड़ेगा? बिजनेस कम से कम 2.5 से 3 लाख करना पड़ेगा। जब आपका बिजनेस 2.5 से 3 लाख क्रॉस हो रहा है, तो आप टीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जहां पे आप आउटलेट पे 10% कमा रहे थे, वहां पे आप टीडी पे कितना कमाओगे? 25%। तो इस तरह से जो है आपको आउटलेट होकर भी आप टीडी के लिए सोच सकते हो। तो पहला खुद की आईडी पे, दूसरा आपको आपके अंदर टीम खड़ी करनी है, और तीसरा आपको आपकी जो बिजनेस है वो एक्सपांशन करना है। मान लीजिए अगर आपने अपनी आउटलेट को टीडी में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके अंदर भी आउटलेट होनी चाहिए, करेक्ट। अगर एक आउटलेट वाला ये सोचकर चले कि मैं टीडी में मेरा जो आउटलेट है वो मैं टीडी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और मेरे जैसे मैं 10 आउटलेट या 50 आउटलेट खड़ा कर दूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जब 1 साल पहले जो है, गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग आते हैं जाते, टूरिस्टर प्लेस है। लेकिन उस टूरिस्ट प्लेस में एक एसोसिएट है जिसने एक टीडी लिया, और टीडी लेने के बाद उसको ये जब बातें समझ में आई, तो उसने कम से कम 22 आउटलेट्स जो है 3 महीने में ओपन किए। 22 आउटलेट्स। इसका मतलब उसका गोल क्लियर था, और फिर उसने लॉकडाउन में जो है चेयरमैन पिन भी चेंज। तो अगर आप भी इस तरह से पॉजिटिविटी सोचोगे, ना कि आप अपने क्रॉस लाइन आ रहा है तो आप उसको बीवी नहीं दोगे, आप उसको टाइम पे बीवी नहीं चढ़ाओगे,
इस इंडस्ट्री में अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एरिया मैनेजर हूँ और जितने भी हमारे सीपी है और उनके अंदर जितनी भी टीम खड़ी है, हर एक व्यक्ति के पीछे जो भी ज्वाइनिंग होती है, हर एक व्यक्ति, अगर वो एक ही व्यक्ति हो उसके ऊपर 100 एसोसिएट ने ज्वाइन किया है या 1000 ने ज्वाइन किया है, तो हर एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ उम्मीदें लेकर आता है। और जब वो आपके नजदीकी आउटलेट या टीडी पे परचेज करने जाता है और उसे टाइम पे बीवी ना मिले, तो भले ही वो बंदा नेगेटिव ना हो, बट आपने उसकी बीवी टाइम पे नहीं चढ़ाई है बिजनेस वॉल्यूम, तो वो घबरा जाएगा, स्ट्रेस लेगा, उसकी जो उम्मीदें हैं वो धीरे धीरे टूटने लगेगी। तो सामने वाले व्यक्ति को प्रोडक्ट देने के बाद अगर आपको पेमेंट मिल गई है और अगर आपने तुरंत बिजनेस वॉल्यूम नहीं चढ़ाए हैं, तो इट इज अ क्राइम। ये नेटवर्किंग में क्राइम है जिसकी वजह से लोग नेगेटिव होते हैं। तो लोगों की उम्मीदों को मत टूटने दीजिए। ये हो गए 3 तरीके बिजनेस कमाने के। चौथा जो है वो है रिटेल प्रॉफिट। अगर कोई व्यक्ति आपके जो है आउटलेट पे या टीडी पे परचेस करने आ रहा है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि उसे मैनिपुलेट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं कि आप हमारे अंडर आईडी लगाइए और हमारे साथ बिजनेस कीजिए। तो याद रखिए, ये जो इंडस्ट्री का नाम खराब है कि यहाँ पे नेगेटिविटी होती है, बिजनेस नहीं होता है, तो इसे बनाने वाले भी हम हैं और खराब करने वाले भी हम हैं। जो व्यक्ति ने किसी और की टीम में काम नहीं किया है, वो आपकी टीम में भी काम नहीं करेगा। वो एक दीमक की तरह है। जिस तरह एक दीवार में एक हल्की सी दीमक लगती है तो धीरे धीरे क्या करती है, वो दीवार को तोड़ देती है। तो उसी तरह ये रॉन्ग प्रैक्टिस मत कीजिए। लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर आते हैं। मैं भी किसी का फोन अगर मैं रिजेक्ट करती हूँ तो मैं दोबारा कॉल बैक करती हूँ या मैं उसके मैसेजेस देख के उसे रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि उसकी जो उम्मीदें हैं कंपनी को लेकर वो मेरे जरिए। अगर मैंने उसका कॉल आंसर नहीं किया या उसको मैसेज रिप्लाई नहीं किया या उसका व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, वो मेरी वजह से कंपनी को लेकर नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर जो फील्ड पे जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से इस धरती पे किसी को भी तकलीफ हो। करेक्ट। तो लोग क्या करते हैं, अगर आपके आउटलेट पे या टीडी पे कोई ऐसा व्यक्ति परचेस करने आ रहा है जिसका आईडी किसी के भी अंडर नहीं है, जिसे लोग कहते हैं रिटेल प्रॉफिट, मतलब आपने खरीदी की और खरीदी करने के बाद उस व्यक्ति का आईडी नहीं था, तो आपने क्या किया, खुद के आईडी पे बिजनेस वॉल्यूम चढ़ा लिए और जो तुलसी थी उसे 195 की दे दी और आपके आईडी पे वो मिली 145। ये आपने कहावत सुनी होगी कि जो मुर्गी होती है सोने के अंडे देती है, उस मुर्गी को हमेशा लोग बचा के रखते हैं क्योंकि वो आपको हमेशा जिंदगी भर काम आती है। करेक्ट। तो लोग क्या करते हैं, एक वो वो जो रिटेल प्रॉफिट है, वो एक की वजह से जो जो सोने के वो अंडे देने वाली है वो उसे भूल जाते हैं। कैसे? अगर कोई व्यक्ति मेरे आउटलेट पे आता है परचेस करने और उसे आईएमसी के बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन उसे प्रोडक्ट्स पसंद है, वो आईडी नहीं लगाने चाहता है, तो आप उसे 1 साल 2 साल 3 साल तक रिटेल प्रॉफिट दोगे। लेकिन याद रखिए, अगर वही कस्टमर को अगर आप बताते हो कि ज्वाइनिंग फ्री है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको सिर्फ केवाईसी देके अपना आईडी लगाना है, तो वो एक व्यक्ति अपने अंडर 1000 लोगों को ला सकता है। तो आप एक रिटेल मार्जिन के चक्कर में क्या करते हो, वो 1000 10,000 लोगों का बिजनेस खो देते हो। तो ये नहीं करना है। रिटेल प्रॉफिट जो है वो 2 रुपए की इनकम है, लेकिन उसके पीछे जो टीम खड़ी होगी उस व्यक्ति के टीम पे, वो आपका 2 लाख का बिजनेस है। तो ये 2 रुपए कमाने के चक्कर में 2 लाख मत छोड़िए। आप ये खुद से प्रॉमिस कीजिए कि जो भी एसोसिएट आपके टीडी पे आएगा, आउटलेट पे आएगा, उस एसोसिएट को आप पूरी 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 सर्विस दोगे, उसका आईडी लगाओगे, उसे समझाओगे बिलिंग कैसे करनी है अगर उसने आउटलेट दी है, वगैरह वगैरह। तो ये हो गए 4 तरीके आपके बिजनेस शुरुआत करने में। अब जो चेन सिस्टम है, जैसे आप देखोगे आपके एरिया में आपको 1 किलोमीटर में मेडिकल दिखेगी, आपके 1 किलोमीटर में आपको कम से कम एक मेडिकल दिखेगी।
आपके वही 1 किलोमीटर में आपको डेयरी का भी शॉप दिखेगा, दूध दही का। वही 1 किलोमीटर में आपको कोई लोकल पार्लर भी दिखेगा। वही 1 किलोमीटर में आपको डेंटिस्ट की भी शॉप दिखेगी, क्लिनिक की, और वही 1 किलोमीटर में आपको डॉक्टर्स की भी क्लिनिक दिखेगी। डायग्नोस सेंटर भी दिखेगा, ब्लड टेस्ट जो करवाते हैं वो सारी चीजें आपको, पैथोलॉजी लैब, सारी चीजें दिखेगी। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। वही 1 किलोमीटर में आपको जो प्लम्बिंग का काम करते हैं टेक्नीशियन वो भी दिखेंगे, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर का जो टायर रिपेयरिंग पंक्चर करते हैं, छोटे मोटे मैकेनिक के काम, वो भी दिखेंगे। क्योंकि ये जो रेंज मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही एसेंशियल रेंज है, जो लोगों को इमरजेंसी में काम आती है। करेक्ट। अभी आप अगर आउटलेट ओनर तो आप कैसे स्मार्ट वर्क करोगे? मैं जब भी 2 साल से ज्यादा मैंने आईएमसी में ट्रैवल किया है, सफर में करती हूँ, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, गुजरात में मेरा ज्यादा रहा है ट्रैवलिंग। तो जब भी मैं ओला बुक करती थी तो मैं हमेशा उसे गूगल पे से या कार्ड से पे करती थी, और मेरा बिल हमेशा एंड करते ही पे हो जाता था। तो वो मुझसे पूछता था कि आप जो है वो वैल्यू कस्टमर दिखा रहे हो, आप इतना ज्यादा ट्रैवल करते हो। तो जब मैं मेरे कार में बैठ के मैं मेरे फोन भी उठाती थी कि हाँ कोई आउटलेट का क्वेरी था, कंपनी से फोन आ रहा है, लीडर का फोन आ रहा है, तो ड्राइवर्स परेशान हो जाते थे कि आप कौन सा काम करते हो, आप कितने बिजी रहते हो, वगैरह वगैरह। तो मैं उससे मेरा विजिटिंग कार्ड देती थी कि अगर आपको कभी अपना बिजनेस की शुरुआत करनी हो तो आप प्लीज मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इसी तरह से ऐसे कई सारे लीडर्स को, ओला जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी ज्वाइनिंग करवाई है, और आज वो लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आज उन्होंने आउटलेट ली है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ कि जिसकी हम बात करते हैं, आईएमसी की टी शर्ट पहनो, उसका ब्रोच लगाओ, इससे लोग आपको देखकर पूछते हैं कि आप कौन सी इंडस्ट्री में हो। सेलिंग, जब आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपका जो दिमाग है वो हर एक दिन बिजनेस की तरह सोचना चाहिए। और अगर आप इस इंडस्ट्री में एक दिन काम नहीं करते हो तो आप 3 दिन पीछे चलते हो। पहले तो आपको खुद की आईडी पे कमाना है, दूसरा आपको आपके अंदर टीम खड़ा करनी है, तीसरा क्या करना है, आपको आउटलेट का ज्यादा से ज्यादा सेल बढ़ाना है। वो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे बढ़ाना है। और चौथा, जो भी रिटेल आप सेलिंग करते हो, रिटेल को आपको हमेशा कोशिश करो कि आप उसे एसोसिएट में कन्वर्ट करो। ये हो गई 4 चीजें। सेलिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, आप किसी पान वाले की शॉप को भी देखो, या कपड़े की दुकान है, या बेकरी है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और दिवाली, क्रिसमस, इस दिन हर कोई अपनी जो दुकान है उसको दुल्हन की तरह सजा देते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो एकता है, इसमें आपको सभी तरह के मजहब दिखेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, लेकिन सबकी आजादी है 15 अगस्त, जो कानून बने थे 26 जनवरी। तो लोग इन सभी के दिन छुट्टी नहीं लेते हैं, काम डबल करते हैं। मिठाई वाला इस दिन जल्दी दुकान खोलेगा, पान वाला भी जल्दी खोलेगा, वो अपनी दुकान की सजावट करेगा। चाहे कोई भी व्यक्ति क्रिसमस कैथलिक हो या ना हो, वो हर एक व्यक्ति, आप कोई भी एरिया में चले जाओ, गुजरात, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, यूपी, बिहार, सब जगह में हर एक दुकान वाला जो है अपनी शॉप को क्रिसमस की तरह सजा देगा, क्रिसमस ट्री लगाएगा, वो सांता क्लॉज बनाएगा, रेनडियर्स बनाएगा, डेकोरेशन करेगा। दिवाली में लोग जो है तोरण लगाते हैं, पूरी सजावट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन सेल ज्यादा होता है, उस दिन लोग घर पे होते हैं और ऐसे ही एक राउंड मारने निकलते हैं फैमिली के साथ। तो उस दिन जो फेस्टिवल्स होते हैं, रक्षाबंधन, दिवाली, होली, क्रिसमस, भाऊ बीज, ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इसके दिन आपको शॉप खुली रखनी है और सजा धजा के अच्छे से डेकोरेट करके एक दुल्हन की तरह आपको आपकी जो है वो शॉप सजानी है।
क्योंकि इस दिन लोग आपकी शॉप पे आते जरूर है। दूसरा, आपको क्या करना है, हर रोज एक दिन आपको काम करना है, चाहे वो आउटलेट हो या टीडी हो। आप किसी मेडिकल शॉप में जाओगे तो आपको एलोपैथिक की तो दवाइयां मिलेगी, एलोपैथी के साथ साथ आपको कुछ कुछ आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, जैसे नवरत्न जो तेल है, कूल ठंडा ठंडा, जो वो आता है अमिताभ बच्चन का एड, वो आपको मिलेगा। जो विद्या बालन हेयर ऑयल का एड देती है वो आपको मिलेगा। जैकलीन फर्नांडिस ट्रेसमी शैम्पू कंडीशनर का एड देती है, 5 रुपए का आता है सैशेट, 3 रुपए का आता है। पैंटीन, लॉरियल की ऐश्वर्या राय देती है एडवर्टाइजमेंट। ये सारे 2-3 रुपए के प्रोडक्ट्स आपको मेडिकल में मिलेंगे एलोपैथिक के अलावा। आपको करना क्या है, आपको उस मेडिकल में जाना है और उसके मेडिकल में नीचे जो कांच होता है आपको एक डिस्प्ले दिखाई देगा नैपकिन्स का, राइट, जो जिसे वो हाईलाइट करके रखता है। सैशेट रखता है, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, विक्स, ऐसी कई सारी चीजें वो रखता है। आपको ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाना है जिसे हम कहते हैं क्वालिटी पीपल। एक दिन मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो एक मैं नासिक में गई थी, मेडिकल से मेरी पहचान किस तरह से हुई। कुछ 8:30, 7:30 या 8:30 का समय था और मैंने वो मेडिकल वाले से एक नैपकिन खरीदा जब वो दुकान बंद कर रहा था। तो मैंने उसको कहा कि मुझे एक नैपकिन चाहिए, तो उसने मुझे ऐसे ही कोई उठा के नैपकिन दिया। उसने मुझे ब्रांड नहीं पूछा, कितने रुपए का चाहिए वो नहीं पूछा। उसने मुझे देखते ही कोई महंगा जो है प्रोडक्ट दे दिया। फिर मैंने उससे कहा कि ना मुझे कोई महंगा नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इस पे डेमो करना है, तो सबसे सस्ता और चीप क्वालिटी का आप मुझे दो। अब मेडिकल वाले को पता है कि जो नैपकिन है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जब फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं तभी नैपकिन का इस्तेमाल होता है। अब जब मैंने उससे कहा कि इसका डेमो किस तरह से करेंगे, तो वो मुझसे सवाल पूछने लगा कि आप इसका डेमो कैसे करोगे। तो अब मैं उसको अगर डेमो बता दूं तो वो बाकी के कस्टमर्स को एंटरटेन नहीं कर पाएगा। तो मैंने उसी के फोन में क्या किया, जो यूट्यूब है, मैंने उस पर आईएमसी नैपकिन डेमो प्ले कर दिया और हमारे जो आईएमसी का पेज है उसे मैंने सब्सक्राइब कर दिया। अब बार बार उस व्यक्ति को आईएमसी की अपडेट आती रहेगी कि यहाँ पे एलोवेरा भी है, नैपकिन भी है, अल्कलाइन बॉटल भी है, शैम्पू है, कंडीशनर है, टैल्कम है, डेंटल पेस्ट है, सोप है, ये सभी प्रोडक्ट्स वो अपने मेडिकल पे रखता है। तो उसने मुझे पूछा कि ये कौन सी कंपनी है। तो अगले दिन मैंने क्या किया, मैं जल्दी में थी तो मैं चली गई और उसने भी शटर बंद कर दिया। अगले दिन मैंने वहां के एरिया के लीडर को कहा कि आप भी जाइए और उससे वापस से बोलिए कि आप मुझे नैपकिन दीजिए क्योंकि मुझे डेमो करना है सस्ता, क्योंकि वो डेमो में फेंकने में जाएगा, मेरे काम नहीं आएगा। तो फिर से उससे याद आया कि कल भी एक लड़की आई थी और वो भी उसने ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदा। अब सोचिए, उस व्यक्ति ने आईएमसी ज्वाइन कर लिया और वहां पे वो अपने मेडिकल के प्रोडक्ट्स रखता है, नैपकिन रखता है, शैम्पू रखता है, कंडीशनर रखता है। अब उसने इम्यून की टैबलेट डिमांड करके मंगाई, ओमेगा 369 की वैल्यू उस व्यक्ति को हमसे ज्यादा पता है। कफ केयर, लिफ्ट केयर, यूरिनॉम सिरप, ये सारी चीजें वो धीरे धीरे उसने अपने मेडिकल पे रखने की शुरुआत की। उसने अपनी आईडी लगाया तो जो भी प्रोडक्ट्स वहां पे एमआरपी पे बिकते थे वो अपने आईडी पे पंच करता था। इस तरह से वो सुपरस्टार बना। लॉकडाउन में उसने सिल्वर स्टार की पिन चेंज की। तो घर बैठने से कोई भी बिजनेस नहीं होता। आप घर बैठ के बोलोगे आप पढ़ाई हासिल करोगे, स्कूल कॉलेजेस या आप कोई भी बना लो प्रोडक्ट, चाहे वो प्लास्टिक हो, सुई हो, घर बैठे कोई बिजनेस नहीं होता है। अगर आपने बिजनेस की शुरुआत की है तो आपको घर से निकलकर कुछ लोगों से जान पहचान करनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरे करीबी शॉप में मुझे नहीं पता था कि जो डेली जो है मुझे होम डिलीवरी के डेयरी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दूध, दही, लस्सी, मुझे ये पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे कभी बताया ही नहीं।
लोग अपने घर से जेरोक्स की शॉप चलाते हैं, मेहंदी चलाते हैं, ट्यूशन चलाते हैं, क्लासेस चलाते हैं, लेकिन इनके पास 4-5 ही लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा सकते हो कि ट्यूशन क्लासेस, मनीष ट्यूटोरियल्स, मेहंदी कोन, ब्यूटी पार्लर, हेना ब्यूटी पार्लर, पूजा ब्यूटी पार्लर। तो ये कब मुमकिन होगा? जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करोगे। कई लोग जो है शर्माते हैं इस इंडस्ट्री में कि तुलसी जाके इतने बड़े बिल्डर को कौन बताएगा। लेकिन हमेशा आप याद रखिए, लोगों को लगता है जो लोग बॉलीवुड में काम करते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हर किसी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना है, करेक्ट। लेकिन जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, अगर आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग से कंपेयर करोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही रेप्यूटेड खूबसूरत इंडस्ट्री है। जिस तरह कोई नया किरदार फिल्म में आता है तो उसे 2 साल लगते हैं पिक्चर बनाने लगती है, काम वाली, चुड़ैल, भूत, सबका रोल करना पड़ता है। यहाँ तक कि यूनक सेलिब्रिटीज को अगर लड़की भी बनना पड़ता है, लड़का भी बनना पड़ता है, राइट। सब वो रोल प्ले करते हैं, यूनक भी बनते हैं, तो उन्हें किसी बात की शर्म नहीं है, करेक्ट। तो हम इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री में हैं, हमारे भी यहाँ पे जो आपकी टीम है वो आपके फैन है, आप पे कई सारी वो आपको फॉलो करते हैं, आपके साथ सेल्फी खींचते हैं, आप स्टेज पे जाते हो, आपसे वो राय लेते हैं कि आप अपने बिजनेस को और किस तरह से अपग्रेड करें। लोग यहाँ पे आपके लिए तालियां बजाते हैं। इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट्स इतने खूबसूरत है, आयुर्वेद, आप लोगों की हेल्थ को ठीक कर रहे हो। अगर आपने किसी की डायबिटीज कंट्रोल की, आपने उसे मेन डायबिटीज के स्टेज से प्री डायबिटिक स्टेज पे उसको लाया, उस व्यक्ति को, सोचिए कितनी दुआएं देगा वो आपको। वो आपको किसी भगवान से कम नहीं समझेगा, क्योंकि आपने एक और बार जिंदगी बचाई है। तो इसमें किसी भी तरह की शर्म नहीं है। मुझे खुद को आईएमसी के प्रोडक्ट्स की मुझे किसी को ट्रेनिंग देने में शर्म नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने जान पहचान वाले को कितनी आसानी से बता सकते हो। पुराने जमाने में फोन थे, एंड्रॉइड फोन नहीं था, सिर्फ फोन। और आज से 25-30 साल पहले अगर किसी के भी हाथ में बहुत छोटा सा नोकिया का फोन हो तो लोग उससे बहुत अमीर समझते थे, राइट। लेकिन अब आप इतने खुशकिस्मत हो कि इस इंडस्ट्री में आप डिस्ट्रीब्यूटर, आउटलेट और टीडी लेने के साथ साथ आप अपना एसोसिएट आईडी लगा के बिजनेस भी खड़ा कर सकते हो। दोनों तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। उसके अलावा कई कई कंपनियों में पता है कंडीशन क्या होती है? जब तक आप चेयरमैन नहीं बनोगे आपको टीडी नहीं मिलेगा, आउटलेट नहीं मिलेगा। 12,000 में ज्वाइनिंग होती है, 50,000 में ज्वाइनिंग होती है। तो हम तो बहुत खुशकिस्मत है कि हमें ज्वाइनिंग फ्री है। आउटलेट के लिए आपको खाली आपका फ्री में आईडी लगाना है और आपको आउटलेट मिल जाता है। कुछ कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आप एक डायरेक्टर का पिन नहीं बना लो, चेयरमैन का पिन नहीं बना लो, एम्बेसडर का पिन नहीं बना लो, तो आप फ्रेंचाइजी के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। तो हम बहुत ही लकी है। यहाँ पे आपके पास लोगों को खत वाला सिस्टम नहीं है कि आपने खत लिखा, 2-3 महीने लगते हैं पहुंचने और फिर आपको जवाब मिलता है। यहाँ पे आपने अपने फोन पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने फेसबुक पे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके जान पहचान लोग, आप फेसबुक पे डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है बराबर 11 बजे अपडेट कीजिए। हर कोई व्यक्ति सुबह उठ के आप सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करता है, बाजू में कौन आपके घर में ठीक है नहीं है, आपकी फैमिली में कोई घर पे है, बाहर गया, ये नहीं चेक करता। ब्रश करने के पहले लोग अपना फोन चेक करके देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं रह गई, करेक्ट। तो इतने सारे ऐप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, कितनी सारी फीमेल्स ने लॉकडाउन में जो गारमेंट्स है, कपड़े, एक्सेसरीज, इनका जो है पेज क्रिएट करके बिजनेस शुरू किया। तो हम तो बहुत ही लकी है। आप आईएमसी का नाम इस्तेमाल करोगे तो कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा क्योंकि आयुर्वेदिक है
और रजिस्टर्ड कंपनी है। कोई भी व्यक्ति गूगल पे डालेगा तो उसे पूरी आईएमसी की हिस्ट्री पता चलेगी। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, जहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप मुंबई में होकर, उस्मानाबाद में होकर, सोलापुर में होकर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हो। कई सारे एसोसिएट है हमारे मुंबई के जो यहाँ से यूएसए प्रोडक्ट्स कुरियर करवाते, कार्गो से भिजवाते। तो आपको तो आपकी टीम और ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। जब मैंने भी मेरे जॉब की शुरुआत की थी तो मुझे भी मेरी फैमिली में लड़कियों को काम करने की आजादी नहीं थी, 10वीं के बाद पढ़ने की आजादी नहीं थी, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे। हमें सब चीज की फैसिलिटी थी, कार था, ड्राइवर था, ज्वाइंट फैमिली थी, मन पसंद के कपड़े मिलते थे, ईद में 2 लाख की फैमिली की शॉपिंग होती थी, बट आजादी नहीं थी। तो अब तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैंने भी डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद आज मैं खुद पे इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती। तो आपको भी कुछ चीजें खुद में चेंज करनी पड़ेगी, कुछ एक बॉक्स से हट के सोचना पड़ेगा। करेक्ट? तो मैं आपको कितना भी ट्रेनिंग दूं, कितना भी बोलूं कि मेडिकल जाओ, शर्म किस बात की? वो भी पैसे कमाएगा। उसको जब सामने वाले को फायदा दिखेगा अपना कि वो नैपकिन लोग लेके जाते हैं, ब्रांड नहीं पूछते, क्वालिटी नहीं पूछते, क्योंकि शर्माते हैं लोग नैपकिन खरीदने में। अब अगर उसमें आपने बोल दिया यही ब्रांड चाहिए, ये इतने ही रुपए का चाहिए, तो मेडिकल वाला आपको अच्छी क्वालिटी सजेस्ट करता है। और जो आईएमसी का नैपकिन अगर एक कस्टमर ने इस्तेमाल कर लिया तो वो उसका एडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें पेन नहीं होता है, बैक पेन नहीं होता है, और आपको भूख का ज्यादा एहसास नहीं होता है, आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हो, स्किन पर रैशेस नहीं आते हैं। तो ये कई सारे बेनिफिट्स है हर एक प्रोडक्ट को। किसी को भी एलर्जी हो या अस्थमा हो, आप उसको हर 3 घंटे में कफ केयर दीजिए। अगर उसको शुगर फ्री है तो शुगर फ्री दीजिए, नहीं तो नॉर्मल वाला दीजिए। हर 3 से 4 घंटे में उसे कफ केयर दीजिए। डेढ़ मतलब जो उसके ऊपर स्कूप दिया है ढक्कन व्हाइट, वो दीजिए। वो 3 या 5 ml का है, हर 3 घंटे में दीजिए। 45 डेज में उसका जो अस्थमा है वो पूरा कंट्रोल में आएगा। उसके अलावा कई सारी हम ट्रेनिंग में टिप्स बताते हैं, जैसे बलून ब्लो करना। तो अवेयरनेस होनी चाहिए। जब आप अपनी ही फील्ड के मेडिकल व्यक्ति से बात करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसके पास कितनी नॉलेज है, वो आपसे अपनी नॉलेज शेयर करेगा, आप भी उससे अपनी नॉलेज शेयर करोगे, और दोनों का मिलके बिजनेस होगा। ये हो गई एक फील्ड। दूसरा, आपको किसको अप्रोच करना है? आपको हर एक एरिया में 1 किलोमीटर में एक लोकल पार्लर दिखेगा। हर लोकल पार्लर में स्क्रब इस्तेमाल होता है। जो मार्केट का स्क्रब है आप उसे 9 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते, राइट? 9 मिनट से आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको वहां पे उसे हमारे स्क्रब, आप उसे आधा भी घंटा करोगे स्किन के ऊपर इस्तेमाल तो स्किन फटेगी नहीं, क्योंकि उसमें बादाम और मलाई का इस्तेमाल किया गया है। चिकनी होती है स्किन और बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लो करती है। तो आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा पार्लर्स में क्या क्या आप दे सकते हो। मेडिकल का तो मैंने आपको बता दिया पूरा रेंज। पार्लर में आप उनको कहना है, जो ब्यूटिशियन होगी वही प्रोडक्ट्स की अहमियत को समझेगी, वो ट्रायल लेगी स्किन के ऊपर। क्लिनजिंग, आप डेली क्लिनजिंग करोगे, 3 दिन में आपके जो फेस है उसके क्लिनजिंग से आपकी स्किन का टोन चेंज हो जाएगा। क्लिनजिंग, फेयरनेस क्रीम, सनस्क्रीन, लोशन। अगर किसी को पिगमेंटेशन है तो आप 5 मिनट खाली वहां पे घसीए, 15 दिन तक आपके पिगमेंटेशन लाइट हो जाएंगे, और उसके ऊपर आपको रोज टाल्कम पाउडर लगाना है। मेडिकल में आपकी इतनी सारी रेंज चली गई। जो आपकी लोकल किराना शॉप होती है वहां पे आप डेंटल, सोप, ये सारी चीजें वहां पे रख सकते हो। आटा, हल्दी, किचन किंग, राइसिन ऑयल, चना मसाला, चाट मसाला, ये सारी चीजें आप रख सकते हो आपकी, क्योंकि आपने 20 साल तक उसके प्रोडक्ट्स खरीदे। 20 साल की ईमानदारी में आपको क्या मिला? कुछ कमाए अपने पैसे? नहीं कमाए। किराने को बोलिए आप अपना आईडी लगा लीजिए मेरे अंडर, क्योंकि उसकी आईडी पे जो भी परचेसिंग होगी वो आपके ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम में ऐड होगी टीम के। तो मेडिकल है, किराना शॉप है, पार्लर है,
नेक्स्ट मैं कहती हूँ डॉक्टर्स और डेंटिस्ट। क्यों? जो डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट से अच्छा ओरल केयर कोई नहीं समझ सकता। जो हमारा डेंटल पेस्ट है और चारकोल है, ये तो आप किराने वाले को दोगे ही। उसी के साथ साथ एक डेंटिस्ट के पास एवरेज, हर पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, एक दिन में एवरेज डेंटिस्ट के पास 12 लोग जाते हैं, 12। चाहे वो गांव हो या शहर हो या कोई भी हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक दिन में डेंटिस्ट के पास एवरेज 12 कस्टमर जाते हैं। अगर आज मुझे कोई कैप फिट करवानी है तो आज मेरा डेंटिस्ट उसको क्लीनिंग करेगा, अगले दिन क्लीनिंग करके साइज लेगा, 2 दिन बाद उसकी साइज चेक करेगा कि वो चेंज तो नहीं हुई, और फिर वो फिट करेगा। तो इस तरह से जो है रेगुलर विजिट्स होती है। आपको डेंटिस्ट के पास जाके ये कहना है कि हम एक सर्वे ले रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट्स है डेंटिस्ट से बेहतर हमें उसके अच्छे रिव्यू नहीं मिल सकते, तो हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हाँ, मेरे पास डेंटिस्ट के फॉर्म है, मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ। आपको क्या करना है, वो प्रोडक्ट उससे फॉर्म फिलअप करके लेना है। जब वो व्यक्ति इस्तेमाल करेगा तो उसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट के कितने बेनिफिट्स हैं। माउथ वॉश, माउथ वॉश जो लिक्विड फॉर्म में है वो किसी के पास नहीं है। आप डेंटिस्ट से भी पूछोगे तो वो किसी मार्केट का केमिकल ओरिएंटेड माउथ वॉश रिकमेंड करेगा। तो आप माउथ वॉश उसको बता सकते हो कि भले ही आप लोकल कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हो, इसके पोस्टर लगाते हो, एक पोस्टर आप हमारा भी लगा सकते हो। वो तो आप पोस्टर 6 रुपए का आता है, आप उसको फ्री में देख सकते हो। प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो उसके पास जो एक स्केलेटन होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है टूथ का, वो उसके ऊपर उसे चेक करेगा, घिसके दोनों का डिफरेंस देखेगा, और क्लीनिंग करने के बाद जो उसकी ऑर्गेनिक स्मेल होती है वो भी स्मेल वो चेक करेगा, और फिर आपको उसका वो सर्वे देगा। तो इस तरह से आप उसे ओरल केयर की जो प्रोडक्ट्स है, ब्रश, डेंटल, चारकोल और माउथ वॉश, ये चीजें आप उसे रेकमेंड कर सकते हो। उसके अलावा आप तुलसी के ड्रॉप भी उसको दे सकते हो, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, हमें पेन होता है, हम टैबलेट खाते हैं। पुराने जमाने के आपने देखा होगा, आपके जो बुजुर्ग है आपको वो कुछ लौंग वगैरह वो मुंह में चबाने बोलेंगे, राइट? तो उसी तरह आप जो तुलसी है वो भी दे सकते हो, क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल करता है। तो डालते ही आपको 2 मिनट के थोड़ा सेंसेशन फील होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे आपके बैक्टीरिया क्या होंगे, माउथ वॉश गार्लिंग से पूरे क्लीनिंग होंगे। जिनको कैंसर होता है वो ब्रश कर ही नहीं सकते, उनके लिए लिक्विड माउथ वॉश ही इस्तेमाल करना पड़ता है, लिक्विड। तो डेंटिस्ट से अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि माउथ वॉश की वैल्यू क्या है। तो अगर आप घर बैठे हो, आप खुद भी डेंटिस्ट के पास जाते हो, लेकिन डेंटिस्ट को पता ही नहीं है कि आपके पास क्या मैजिकल प्रोडक्ट्स है, जब तक आप खुद जाके उससे बात नहीं करोगे, उससे शेयर नहीं करोगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने घर से निकलकर टी शर्ट पहननी पड़ेगी, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, पहले खुद कीजिए और बाद में दूसरों को बोलिए। आप खुद, अगर आप ये इंडस्ट्री में अपने काम को लेकर सीरियस हो, शर्मा रहे हो तो आप उन लोगों को सोचिए जो सेलिब्रिटीज सब कुछ करते हैं इंडस्ट्री में और उन्हें कोई शर्म नहीं है। काम वाली का भी रोल करते हैं, चुड़ैल भी बनते हैं, भूत भी बनते हैं, विलन भी बनते हैं, नागिन भी बनते हैं, चोर भी बनते हैं, सब बनते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है। वो लोगों को हंसाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं लोगों को आयुर्वेद, एलोवेरा के बेनिफिट्स बता रही हूँ। मैं बहुत फक्र वाला काम कर रही हूँ। तो आपको आपकी इंडस्ट्री पे नाज होना चाहिए। अगर आप नाज करोगे तो लोग आप पे नाज करेंगे, आप पे फक्र महसूस करेंगे। तो मेडिकल, लोकल पार्लर सैलून, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को अच्छे से पता है कि जो गौमूत्र है वो हमारे शरीर में जो बहुत ही माइक्रो लेवल के जो बैक्टीरिया होते हैं खून में, वो उसे फिल्टर करता है। तो ये उसको पता है कि मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक से गौमूत्र देना है। पुणे में एक डॉक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र से लोगों का ट्रीटमेंट करता है, थोड़ी बहुत एलोपैथिक वो देता है, बट उसको पता है कि गौमूत्र से ही ये ठीक होगा।
तो इस तरह से आप डॉक्टर्स को बता सकते हो कि हमारे पास गौमूत्र है। वीट गोल्ड की 16 टैबलेट लेनी पड़ती है कैंसर के लोगों को, पैरालाइज के लोगों को। तो ये अवेयरनेस आपके पास, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग की नॉलेज होनी चाहिए और आपको फील्ड पे जाना चाहिए। इतने सारे काम है इस इंडस्ट्री में, इतने सारे काम में मुझे 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। इतनी सारी हेल्थ की चीजें हैं समझने के लिए, बैक्टीरिया के साइजेस क्या होते हैं, टाइफाइड कैसे होता है, मलेरिया कैसे होता है, लिप्रेसी, स्किन में कई तरह की बीमारियां हैं, पीसीओडी के लिए क्या देना है, डायबिटीज के लिए क्या देना है। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स में वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो हार्मोन्स पे काम करता है, जो हमें डायबिटीज के लिए देना है। तो नॉलेज आपके पास नहीं होगी तो हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आपने सुना होगा, आधी अधूरी नॉलेज लेकर फील्ड पे जाना बहुत खतरनाक है और ये क्राइम है। आधी अधूरी नॉलेज लेके जाना, इसीलिए बिना लॉयर की डिग्री के आप लॉयर नहीं बन सकते। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो उसी तरह आप पूरी प्रोडक्ट्स की नॉलेज रखिए अपने साथ और कॉन्फिडेंट रखिए आप जो भी प्रोडक्ट्स अपने बारे में आपकी टीम को बता रहे हो। तो आउटलेट और टीडी जो है अपने उम्मीद से ज्यादा अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। तो ये सब आपके हाथ में। तो आई एम श्योर, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, खुद की आईडी पे टीम खड़ा कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, मजदूरों जैसी मेहनत मत कीजिए। खाली खुद की आईडी पे काम मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, टीम खड़ा कीजिए, शर्माइए मत। आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, आप कोई गुटखा, तंबाकू, दारू या कोई फिल्म की ब्लैक टिकट करके नहीं बेच रहे हो। तो शर्माइए मत, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फैब्रिक गोल्ड, फ्लोर गोल्ड, डिश गोल्ड आप अपनी जान पहचान में लोगों को बता सकते हो, वो भी जनरल स्टोर में जाएगी। तो हर एक प्रोडक्ट्स की एक कैटेगरी बनाई है, मेडिकल में, पार्लर में। अगर ये सब भी मैं आपको करके दे दूं तो भी आप काम नहीं करोगे। तो मैं चाहती हूँ ये सारा आप होमवर्क करें कि मेडिकल में कौन कौन से आईएमसी के प्रोडक्ट से आप टाई अप कर सकते हो। बाम बाम भी आप देख सकते हो मेडिकल में, स्किन गार्ड क्रीम आप देख सकते हो। तो मैं आपको ऐसे आइडियाज शेयर कर रही हूँ। तो अपने बिजनेस को एक्सपांशन कीजिए। आज अगर रिलायंस की मैं बात करूं या अदानी की बात करूं तो वो भी अपने बिजनेस को क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है। करेक्ट। और पैसा चाहिए। अगर आज एक फैमिली में 4 मेंबर है, आप कितने भी चारों के चारों कमा लो तो भी आपको पैसा कम ही पड़ेगा। तो बड़ी सोच रखिए, बिजनेस को एक्सपांड कीजिए और हर रोज अपने घर से जब चलो तो इतने फख्र से चलो कि आप एक बिजनेसमैन हो, एक बिजनेसमैन हो और एक बिजनेस की तरह सोचिए। तो डेली जो है एक एक लोग, अगर आप 3 4 5 लोगों से मिलोगे तो आपका एक से टाई अप होगा। टाई अप मतलब क्लोज। क्लोजिंग कब होती है, जब सामने वाला व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है और प्रोडक्ट परचेज करता है और वो भी ज्वाइनिंग कराता है, तब एक प्रॉपर क्लोजिंग होती है। उसी तरह आप अगर किसी मेडिकल पे जा रहे हो, पार्लर पे जा रहे हो, आज एक दिन 5 लोगों से आपने मिला तो कोई एक ने अपने प्रोडक्ट्स आपके इस पे रख लिए। और ऐसे कैरात में मत बांटो प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स जो है हमारे बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, ब्रांडेड है आईएमसी। तो सामने वाले को ऐसे फ्री में ही मत रखने दीजिए, प्रॉपर हिसाब किताब रखिए, वरना उसे लगेगा जरूरत आपको है, उसको नहीं। तो प्रॉपर एक बिल बनाइए, एक मेमो बनाइए, कैश मेमो, और उसे दीजिए। और हर एक हफ्ते में उसकी बिलिंग को टैली कीजिए, सीरियसनेस से काम कीजिए, जबरदस्ती वाला काम, दबाव वाला काम मत कीजिए। एक टीडी है मेरे पास, जो जहाँ पे मैं जाती हूँ जब भी ऑडिट करती हूँ, तो वो टीडी को पढ़ना लिखना ज्यादा नहीं आता। उसने अपनी गुजराती भाषा में जो इतना एक एक तुलसी का, एक एक प्रोडक्ट का, डैमेज का, लेट आईवी डिलीवरी, सबका उसने हिसाब रखा है। और इसीलिए उस टीडी का 25 से 30 लाख के ऊपर सेल जाता है। लॉकडाउन में उसका 50 लाख का सेल गया। तो अपने बिजनेस को बहुत ही सीरियस रखिए, एकदम सीरियस होकर काम कीजिए। अगर आप अपने बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं हो तो कोई भी आपके साथ जुड़ेगा नहीं, और अगर जुड़ भी गया तो लंबे समय तक काम नहीं करेगा। इसके कुछ कायदे कानून के साथ भी काम करना है, जो मैं आपसे अगली बार जब हमारा सेशन होगा तब मैं ज्वाइन करूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बिजनेस को सीरियस करोगे। आपको कोई भी चैलेंजेस आ रहा है, आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। और इसी के साथ जो है मैं इस सेशन को यहाँ पे खत्म करती हूँ। एंड ओवर टू प्रताप जी।